महाकुंभ महोत्सव की बात करेंगे और सीधे आपको लेकर चलेंगे प्रयागराज, जहां आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा स्नान करने के लिए पहुंचे अपनी फैमिली के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं, आपको नजर आएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आपको नजर आएंगे। तो बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने परिवार के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में सीएम योगी जेपी नड्डा पहुंचे प्रयागराज, तस्वीरें आप देख सकते हैं। संगम न्यूज और बोट के जरिए घूमते हुए अपने परिवार के साथ उनकी पूरी फैमिली आप देख सकते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नजर आएंगे और सीएम योगी संगम के बारे में उद्योग मंत्री भी आपको नजर आएंगे। तो तमाम यहां पर बड़े लीडर्स आपको नजर आएंगे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। बहुत सारे वीआईपी पहुंचे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से हो, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन, बहुत सारे आपको बता दें कि स्पोर्ट्स जगत से जुड़े हों, खेलों से की बात हम कर रहे हैं, चाहे बात हम राजनीति जगत की बात कर रहे हैं, तमाम लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। और देखिए दाना पक्षियों को, क्योंकि साइबेरियन पक्षी यहां आते हैं और उनको दाना डालते हुए सीएम योगी और उनके साथ जेपी नड्डा आपको नजर आ जाएंगे। तो आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और अब तक 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और ऐसे में बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े राजनीतिक जगत के लोग यहां पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और देखिए आखिरी स्नान है, 26 फरवरी को समापन होगा और आज आखिरी वीकेंड है, क्योंकि शनिवार का दिन है और कल रविवार है, तो ज्यादातर लोगों पर छुट्टी का भी एक बहाना होता है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है कि भीड़ काफी आई है और जो कोई रह गया है वो चाह रहा है कि बस हम स्नान के लिए पहुंच जाए। हालांकि बहुत सारे लोग मायूस भी हैं, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, जो भगदड़ हुई, जो भीड़ की वजह से, तो लोगों को मायूस भी होना पड़ा, वो नहीं जा पा रहे। लेकिन बहुत सारे अपने साधनों से, बसों से, अपनी कारों से पहुंच रहे हैं। और ये देखिएगा, ये संगम का तट, हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें यहां साइबेरियन पक्षियों को दाना डालते हुए, जब भी कोई भी आपको बता दे कि बड़ा यहां पर नेता या सेलिब्रिटी पहुंचता है तो इसी तरह से आनंद होता है। नदी के बीच देखिए ठंडी ठंडी हवा होती है और फिर साइबेरियन पक्षियों को, और यह भी एक पुण्य का काम माना जाता है कि आप पक्षी या मछली को आप अगर दाना डालते हैं तो वो भी एक आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। यह भी एक मान्यता है और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर दाना डालते हुए और पूरे परिवार के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और यहां अब संगम में डुबकी लगाएंगे। और 60 करोड़, आप अंदाजा लगाइए, 60 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। और लग रहा है कि जब महाशिवरात्रि का दिन होगा, जिस दिन समापन होगा, यह आंकड़ा और बढ़ेगा, उस दिन और भीड़ होगी, क्योंकि आखिरी दिन होगा। एक अच्छा स्नान है और एक अच्छा पुण्य का काम है उस दिन, क्योंकि ये आखिरी स्नान होगा और उसके बाद महाकुंभ का आपको बता दें कि समापन हो जाएगा 26 तारीख को। इससे पहले लोग आस्था की डुबकी लगाने लगातार पहुंच रहे हैं। एक अद्भुत संयोग, 144 साल जिसका इंतजार लोगों को बेसब्री से रहता है और इसलिए करोड़ों लोग यहां पहुंचे हुए हैं। ये देखिए साइबेरियन पक्षियों को दाना डालते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आपको नजर आएंगे, नंदगोपाल नंदी आपको नजर आएंगे, सिद्धार्थनाथ आपको नजर आएंगे, बहुत सारे नेता भी यहाँ नजर आएंगे। तो ये महाकुंभ है और महाकुंभ में हर कोई आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहा है। संगम का किनारा है, संगम है और संगम के बीचों बीच बोट पर सवार आप देख सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को।
बहुत सारे नेता आ चुके हैं, कई केंद्रीय मंत्री अब तक स्नान कर चुके हैं अपने परिवार के साथ पहुंचकर। राष्ट्रपति आ चुके हैं, उपराष्ट्रपति आ चुके हैं, लोकसभा के स्पीकर आ चुके हैं। इसके अलावा योगी कैबिनेट के बहुत सारे मंत्री यहां स्नान कर चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के और इस मुख्यमंत्री आ चुके हैं। तो तमाम यहां पर जो मंत्री हैं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहां आ चुके हैं। वो भी यहाँ दर्शकों को बता दें कि आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बहुत सारे जो धर्म गुरु हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु, वो भी यहाँ आस्था की पहले ही डुबकी लगा। हालांकि अब ज़्यादातर अखाड़े अपने जा चुके हैं, क्योंकि जो अमृत स्नान था वो ख़त्म हो चुका है। अमृत स्नान के बाद क्योंकि अखाड़े यहाँ से चले जाते हैं धीरे धीरे, अब कुंभ आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। अब सिर्फ ये है आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग संगम में पहुँच रहे हैं। और प्रशासन ने और सरकार ने हालांकि बहुत ही ताकत लगाई है, बहुत ही एहतियात बरती है। गुफरान हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज़्यादा अपडेट। गुफरान, महाकुंभ आखिरी पड़ाव पर और हर कोई आना चाहता है इस महाकुंभ में आखिरी पड़ाव पर, और जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री। बिल्कुल, देखिए महाकुंभ का अंतिम स्नान जो है महाशिवरात्रि का है। 26 फरवरी को यह स्नान पर्व होना है और उसके पहले जो तमाम जो राजनीतिक हैं, चाहे सत्ता पक्ष से जुड़े हों, विपक्ष से जुड़े हों, हर कोई चाहता है कि मां त्रिवेणी की गोद में आस्था की डुबकी लगाए। और इसीलिए आप देखिए कि इससे पहले हमने देखा था कि तमाम जो प्रदेश के राज्य हैं, उन राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी कैबिनेट है, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे, त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई थी, मां त्रिवेणी से मोक्ष की कामना की थी, सुख समृद्धि और प्रदेशों के कल्याण की कामना की गई थी। लेकिन आज जो है जेपी नड्डा, जो खुद बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहुंचे हैं यहाँ पर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और उनके साथ उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो लोग भी हैं, और उनकी अगवानी करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और सीएम योगी कह सकें तो पूरे जो स्नान का जो कार्यक्रम है जेपी नड्डा का, उस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। और इतना ही नहीं, स्नान के बाद दर्शन पूजन का जो क्रम है वो भी चलेगा, मां त्रिवेणी की आरती होगी, उस आरती का भी हिस्सा जो है जेपी नड्डा बनेंगे। और इसके अलावा अक्षर जो किले के अंदर है वहां पर भी पहुंच करके दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर जो है वहां पर भी दर्शन पूजन का जो क्रम है वो रहने वाला है। जेपी नड्डा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे आयोजन के दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि विश्व का ये जो महासमागम है पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और इस लिहाज से न सिर्फ सत्ता के से जुड़े लोग आ रहे हैं, विपक्ष के लोग भी यहाँ पर हमने देखा था, जिसके पहले उन्होंने चाहे अखिलेश यादव की बात करें, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, तमाम ऐसे लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर के सियासी डुबकी कह सकें तो वो लगा रहे हैं। लेकिन अब जो है जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं और उनके साथ उनके परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर त्रिवेणी में स्नान के लिए पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि जो समागम है विश्व का साक्षी हर कोई बनना चाहता है और मां त्रिवेणी की गोद में पुण्य की जो डुबकी है वो लगाना चाहता है। और 144 सालों के बाद एक जो विशेष संयोग है वो प्रयागराज की धरा पर बन रहा है। और इस लिहाज से ये जो भूमि है, ये जो धरा है प्रयागराज की, वो बहुत खास हो जाती है। और इसीलिए हर कोई यहाँ पर पुण्य की एक जो डुबकी है वो लगाना चाहता है। और इसीलिए जेपी नड्डा भी यहाँ पर आज पहुंचे हैं और वो न सिर्फ त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, मां त्रिवेणी से मोक्ष की कामना कर रहे हैं, बल्कि जो दर्शन पूजन यहाँ के जो तीर्थ है, खास करके लेटे हनुमान मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेटे हुए विश्राम मुद्रा में, तो ऐसे में वहां भी उनका दर्शन पूजन है। और इसके अलावा अक्षय वट जो वट वृक्ष है वहां पर भी जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। तो ये जो पूरा आप देखें, इसके पहले भी हमने देखा था कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो सियासी राजनेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने पुण्य की डुबकी लगाई थी। और उसी कड़ी में एक नाम जो बड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, जेपी नड्डा का, वो भी आपस में जुड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, संगम किनारे है और आप देख सकते हैं अभी 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 हम जो तस्वीरें देख रहे हैं गुफरान, उसमें अभी वो साइबेरियन जो पक्षी हैं वो भी यहाँ जो आते हैं उनको दाना खिला रहे हैं। सीएम योगी भी उनके साथ हैं, जेपी नड्डा अपने पूरे परिवार के साथ हैं। अब इसके बाद क्या कार्यक्रम रहेगा? क्या अभी डुबकी लगाएंगे या लगा चुके हैं अभी? बिल्कुल, देखिए ये जो एक दृश्य होता है साइबेरियन बर्ड्स के बीच, वो बेहद अलौकिक होता है, बेहद खास होता है।
ये जो साइबेरियन बर्ड्स है, ना सिर्फ तमाम जो सैलानी हैं, तमाम जो तीर्थ यात्री हैं उनको आकर्षित करते हैं, बल्कि तमाम जो देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं, चाहे सियासी हो या फिर अन्य कोई, वो भी इन साइबेरियन बर्ड्स के को एक तरीके से अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। और वो उसका जो नजारा है, इसके पहले हमने देखा था कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दाने चुगाते हुए दिखाई दिए थे, और आज जेपी नड्डा भी जब यहाँ पर पहुंचे हैं त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, तो उससे पहले का जो नजारा है वो अपने आप में बेहंगम है। खास करके साइबेरियन बर्ड्स के बीच का जो दृश्य है वो बेहद खास हो जाता है, और जो तस्वीरें हैं वो ये बयां कर रही हैं कि किस तरीके का नजारा है त्रिवेणी का, संगम का। और जब पुण्य की डुबकी लगा करके यहाँ से निकलेंगे जेपी नड्डा, तो न सिर्फ हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, आरती करेंगे, बल्कि अक्षय वट जो पवित्र अक्षय वट है किला के अंदर मौजूद है, उसका भी दर्शन करेंगे। जेपी नड्डा के साथ उनका परिवार जो है वो भी मौजूद है। ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का जो नजारा है वो रहने वाला है। और अब से कुछ देर के बाद हम जो है देखेंगे कि वो हनुमान मंदिर भी पहुंचेंगे, यहाँ पर भी दर्शन का जो क्रम है वो चलने वाला है। जी चलिए हम तस्वीरें आपको दिखा दें। हमारे सहयोगी गुफरान देखिए पल पल के अपडेट दे रहा है, और आपको बता दें कि वहीं मौके से ये साइबेरियन पक्षियों के साथ ये तस्वीरें अभी आ रही हैं जो हमारे पास टेलीविजन स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीएम योगी जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और वो अपने परिवार के साथ देखिए साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाते हुए आपको बहुत सारे मंत्री भी नजर आएंगे। आपको नंद गोपाल नंदी, स्वतंत्र देव सिंह आपको नजर आएंगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आएंगे, बहुत सारे लीडर्स भी पहुंचे हुए हैं, और उनका पूरा फैमिली यहाँ आपको बता दें साइबेरियन पक्षी। इसके अलावा आपको बता दें कि वो संगम में डुबकी लगाएंगे और फिर लेटे हुए हनुमान के भी दर्शन करने का ये कार्यक्रम है, क्योंकि आखिरी लम्हा है। लेकिन गुफरान, लोगों की आस्था इसी बात से है, ये बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े राजनीतिक जगत से लोग, चाहे वो खेल जगत से हो, तमाम आम श्रद्धालु तो पहुंच ही रहे, लेकिन तमाम वीआईपी भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं इस 144 साल जो अद्भुत संयोग बन रहा है महाकुंभ का, उसमें डुबकी लगाने से। गुफरान जो है हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और यही वजह है कि 59 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार कर चुका है। आप अंदाजा लगाएं कि 59 करोड़ लोग, जितना दुनिया के कई मुल्कों की आबादी नहीं है, उससे ज्यादा लोग त्रिवेणी में डुबकी लगा करके वापस जा चुके हैं। और हम संगम मार्ग पर हैं, यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझें कि आपसे कुछ देर के बाद जेपी नड्डा का इस जगह पर आगमन होगा, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर हनुमान मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, वहां पर दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। और अभी ये आप तस्वीर देखें, इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करके वापस जा रहे हैं, यानी मां त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं, और ये अपने गंतव्य यानी घरों के लिए वापस जा रहे हैं। और जेपी नड्डा का कार्यक्रम है, सीएम योगी का कार्यक्रम है, और इस लिहाज से सिक्योरिटी की जो मुस्तैदी है वो भी आपको दिखाई दे रही। बाकायदा एक कॉरिडोर जो है वो बना दिया गया है, ताकि एक तरफ से श्रद्धालु आएंगे जाएंगे, उनको कोई असुविधा ना हो, और जो वीआईपी हैं यानी जेपी नड्डा सीएम योगी का जो कार्यक्रम है वो भी बाधित ना हो, इसका भी जो खास ख्याल है वो रखा जा रहा है। आपने सवाल किया कि ये जो सियासी लोग हैं, चाहे खेल जगत से हो, फिल्म जगत से हो, संत परंपरा से हो, उन सभी ने मां त्रिवेणी में जो डुबकी है लगाने को लेकर के एक तरीके से कह सके तो उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात सही है कि इसके पहले तमाम जो हस्तियां हैं, चाहे बॉलीवुड की बात करें या फिर सियासी बात करें या फिर वो खेल जगत से लोग रहे हो, वो हर कोई यहाँ पर चाहता है। और ये त्रिवेणी अपने आप में खास होती है, यही वजह है क्योंकि 3 नदियों का यहाँ पर मिलन हो जाता है, और ये जगह जो है तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज अपने आप में तीर्थों का राजा है, और यही वजह है कि दुनिया के सभी तीर्थों में इसका जो महात्मा है वो बढ़ जाता है, और यही हर सनातन धर्मावलंबी को आकर्षित कर रहा है। देखिए ये तस्वीर आप देखें, ये लाइनें जो है हम पिछले 1.5 महीने से देख रहे हैं, इन लाइनों की जो कतार है वो खत्म नहीं हो रही है। बात करने की कोशिश करेंगे। बाबूजी कहाँ से आ रहे हैं? हम स्नान करके गांधीधाम कच्छ गुजरात से आए हैं। गंगा जल भी लिया है आपने? हाँ जी, ले आया। कैसी रही व्यवस्था? अच्छा, एकदम बढ़िया बढ़िया व्यवस्था। योगी जी ने बढ़िया व्यवस्था करी है, एकदम बढ़िया। हर हर गंगे हो जाए। आप भी कहाँ से हैं? हम फॉरेस्टगंज से आए हैं, नेपाल से आए हैं। नेपाल से आए हैं। अरे तो बढ़िया रहा। बहुत अच्छा यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के लोग भी सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे। देखिए ये वो सैलानी है, ये वो तीर्थ यात्री है। कहाँ से आ रहे हैं भैया? कर्नाटका से। स्नान हो गया?
बढ़िया थी व्यवस्था। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त व्यवस्था, बहुत मस्ती, बहुत बिल्कुल देखिए ये तमाम वो सैलानी हैं, तमाम तीर्थयात्री हैं जो अब से कुछ देर पहले त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा करके अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। क्या नाम है भैया? कुलदीप भारद्वाज, कहाँ से आ रहे हैं? फिरोजाबाद से। स्नान हो गया? एकदम बढ़िया थी व्यवस्था? बढ़िया एकदम से। कहाँ से आ रहे हो बेटा? बहुत खुश हम नजर आ लोग रहे हैं। नेपाल से आ रहे, जोगबनी बॉर्डर बिहार से। अच्छा, नेपाल से। बढ़िया रहा, स्नान हो गया? जी बहुत अच्छे से स्नान हो कैसा गया, रहा? बहुत बढ़िया। स्नान हो गया? आप भी साथ में? हाँ, स्नान हो गया। नेपाल से बहुत हैं? अच्छा। हाँ, हर हर गंगे। जोगबनी हम लोग बॉर्डर जोगबनी से हैं। फॉरबिसगंज से। अच्छा, जी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया। हर हर गंगे हो जाए। जी हम लोग बहुत खुश आप आकलन कर सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं, जो सैलानी हैं, जो प्रयागराज पहुंच रहे हैं, उनमें उत्साह किस तरीके का है। उत्साह ये घट नहीं रहा है। घट हम इसलिए कह रहे हैं कि आज भी 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। 12 किलोमीटर का जो घाट है वो हम जब सुबह से देखते हैं, ब्रह्ममुहूर्त से देखते हैं, तो चारों तरफ श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो सिर्फ घाटों पर नजर आता है। प्रयागराज की सड़कें चारों तरफ श्रद्धालुओं से भरी हुई दिखाई देती हैं और ये नजारा 13 जनवरी से शुरू हुआ था, पौष पूर्णिमा।